हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 10। इसके पहले हमने 9 पार्ट तक कवर किया है इसी टॉपिक से, आधुनिक इतिहास से ही। अगर आपने 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आधुनिक इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 10 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने सिखों से बेहतर रिश्ता स्थापित करने के लिए किस सिख गुरु को मनसब प्रदान कर उनके साथ संधि करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए कपूर सिंह के, ऑप्शन बी गुरु हरगोबिंद के, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह के, ऑप्शन डी बंदा बहादुर के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह के साथ मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने सिखों से बेहतर रिश्ता स्थापित करने के लिए सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह को मनसब प्रदान कर उनके साथ संधि करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी पुलिकट में, ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम में। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम में था। डच ने 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। बाद में उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए मैसूर में, ऑप्शन बी कुर्ग में, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन डी वांडीवास में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी वह गवर्नर जनरल था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ऑप्शन ए ईश्वर के अस्तित्व के, ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के, ऑप्शन सी हिंदुत्व के, ऑप्शन डी इस्लाम के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? ऑप्शन ए विवियन डेरोजियो ने, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय ने। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, कूका आंदोलन के किस नेता को 1872 ईस्वी में वर्मा भेज दिया गया जहां उनकी मृत्यु 1885 में हो गई थी? ऑप्शन ए जवाहरमल को, ऑप्शन बी अजीत सिंह को, ऑप्शन सी बालक सिंह को, ऑप्शन डी राम सिंह को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राम सिंह को। कूका आंदोलन के नेता राम सिंह को 1872 ईस्वी में वर्मा भेज दिया गया था जहां 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बतलाइए। नंबर 1 झांसी, नंबर 2 मेरठ, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 बैरकपुर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि 1857 का विद्रोह किस किस स्थान पर, पहले कहाँ हुआ था, उसके बाद कहाँ हुआ था, उसके बाद कहाँ हुआ था। तो सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। सबसे पहले बैरकपुर में हुआ था 1857 का विद्रोह, उसके बाद मेरठ पे 2 नंबर पे हुआ था, उसके बाद तीसरे नंबर पे दिल्ली में हुआ था और चौथे नंबर पे झांसी में हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जॉर्ज यूले, ऑप्शन बी विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन डी हेनरी कॉटन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, स्वदेशी आंदोलन के काल में 1906 ईस्वी में किस एक अखबार ने लिखा था, उपाय तो स्वयं लोगों के पास है, उत्पीड़न के इस अभिशाप को रोकने के लिए भारत में रहने वाले 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने होंगे,
बल को बल के द्वारा ही रोका जाना चाहिए? ऑप्शन ए हिंदू पैट्रियाट ने, ऑप्शन बी युगांतर ने, ऑप्शन सी संजीवनी ने, ऑप्शन डी वंदे मातरम ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी युगांतर ने। स्वदेशी आंदोलन का काल में 1906 ईस्वी में युगांतर अखबार ने लिखा था, उपाय तो स्वयं लोगों के पास है। उत्पीड़न के इस अभिशाप को रोकने के लिए भारत में रहने वाले 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने होंगे। बल को बल के द्वारा ही रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई हुआ था? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी कराची में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी बम्बई में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लाहौर में। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी वो लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। तिलक ने निम्नलिखित में कहां पर होम रूल लीग की स्थापना की? ऑप्शन ए बंबई में, ऑप्शन बी बेलगांव पुणे में, ऑप्शन सी मैसूर में, ऑप्शन डी बरार में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बेलगांव पुणे में। तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी श्री अरविंद घोष ने, ऑप्शन डी राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ये है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गांधी जी ने। सत्याग्रह शब्द का निर्माण गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1927 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1934 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन 1919 ईस्वी में प्रारंभ किया था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? ऑप्शन ए वीडी सावरकर के विरुद्ध, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद के विरुद्ध, ऑप्शन सी भगत सिंह के विरुद्ध, ऑप्शन डी अरविंद घोष के विरुद्ध। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भगत सिंह के विरुद्ध। लाहौर षड्यंत्र मामला भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए सीधी कार्यवाही का, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा का, ऑप्शन सी बहिष्कार का, ऑप्शन डी असहयोग का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा का। गांधी जी का दांडी यात्रा जो थी वो सविनय अवज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी मुत्तुलक्ष्मी ने, ऑप्शन सी मृदुला साराभाई ने, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू ने। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 3 सितंबर 1939 ईस्वी को, ऑप्शन बी 3 सितंबर 1940 ईस्वी को, ऑप्शन सी 18 सितंबर 1939 ईस्वी को, ऑप्शन डी 5 अगस्त 1940 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 3 सितंबर 1939 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरू हुआ था। कब से कब तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला था। इसमें सबसे सही सुटेबल आंसर और दिख रहा है कि 3 सितंबर 1939 ईस्वी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। आजाद हिंद अस्थायी सरकार का मुख्यालय कहां पर था? ऑप्शन ए बैंकॉक में, ऑप्शन बी रंगून में, ऑप्शन सी सिंगापुर में, ऑप्शन डी उपर्युक्त कहीं नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रंगून में। आजाद हिंद अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। किसे जाटों का अफलातून, प्लाटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? ऑप्शन ए चूड़ामन को, ऑप्शन बी सूरजमल को,
ऑप्शन सी बदन सिंह को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सूरजमल को। सूरजमल को जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। 18वीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली राजपूत राजा कौन था? ऑप्शन ए अजीत सिंह, ऑप्शन बी सवाई विजय सिंह, ऑप्शन सी सवाई जय सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सवाई जय सिंह। 18वीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली राजपूत राजा सवाई जय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी कार्नवालिस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए सूरत की संधि के द्वारा, ऑप्शन बी बसीन की संधि के द्वारा, ऑप्शन सी सालबाई की संधि के द्वारा, ऑप्शन डी पुरंदर की संधि के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सालबाई की संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। सालबाई की संधि जिसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच 17 मई 1782 ईस्वी को हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था। ऑप्शन ए लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आधुनिक इतिहास से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 10 कवर किया है। इसके पहले हमने 9 पार्ट तक आधुनिक इतिहास से ही किया है। 9 पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है आधुनिक इतिहास से। अगर आपने इसके पहले के 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आधुनिक इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 11 कवर करेंगे आधुनिक इतिहास से ही। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।